Hello, what's up guys? Today in this video we will see how to verify our email using MySQL joins. जी हाँ गाइस, कल की वीडियो में मैंने पूरा पीपीटी के साथ आपको पूरा अपना बेसिकली MySQL का वर्क बेंच में मैंने पूरा जॉइंस आपको एक्सप्लेन किया, पूरा लेफ्ट वर्सेस राइट जॉइंस, पूरा डिफ्रेंसिएशंस, बहुत कुछ मैंने आपके साथ शेयर की. प्लीज़ इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. एंड मैंने आपको ये बताया था कि हमारे वीडियो में भी एक ऐसा कोड है जहाँ पे मैं जॉइंस यूज़ कर सकता हूँ. तो गाइस, क्या होता है जॉइंस? मैंने आपको कल की वीडियो में एक सिंपल डेफिनेशन बताया था, एंड दैट इज इफ यू नीड अ डेटा फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स विथ अ सिंगल क्वेरी देन यूज जॉइंस. इसका सिंपल मतलब यही हुआ ना कि अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा टेबल का डेटा एक सिंगल क्वेरी में चाहिए होगा तो आप जॉइन यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे वही तो हो रहा है. यहाँ पे मुझे वेरीफाई ईमेल टोकन्स का डेटा चाहिए, एंड साथ ही साथ यूजर्स टेबल का भी मुझे डेटा चाहिए, लेकिन मेरा यूजर्स का यूजर्स टेबल का डेटा इस पे डिपेंडेंट है ना. तो क्यों ना मैं दोनों को ज्वाइन कर दूं एंड एक साथ में एक सिंगल क्वेरी में इनका डेटा मैं निकाल लूं. तो मुझे तो यही चाहिए ना कि मेरे वेरीफाई ईमेल्स टोकन में जो भी यूज़र आईडी मैच कर रहा है मेरे यूजर्स टेबल के यूज़र आईडी से, मुझे उसका सिर्फ ईमेल आप दे दीजिएगा अपने टेबल से. बाकी जो मेरा यूज़र आईडी होगा, बाकी मेरा टोकन एंड देन एक्सपायरेट्स मैं अपने टेबल से दे दूंगा. सिंपल, ठीक है. तो देखो, ये जो पर्टिकुलर कोड है, इतना बड़ा कोड को अब मैं जॉइंस के थ्रू कितना ईजी कर दूंगा. ठीक है. सबसे पहले तो एक बात ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे आना आप. जब भी मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ रिसेंट वेरिफिकेशन लिंक, उसके एक सेकेंड, ठीक है, मैं ऑलरेडी वेरीफाइड हूँ इसलिए वो आपको दिख गया ऐसा. बट जो भी हो, जब आप इस पर क्लिक करते हो ना, या वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करते हो, या वहाँ पे वो टोकन ऐड करने के बाद वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते हो, तब उसके बाद हम सबसे पहला हम जो क्वेरी फायर करे थे वो यही था, वी नीड टू वेरीफाई दी टोकन बराबर है या नहीं एंड वो एक्सपायर हुआ या नहीं. तो ध्यान से देखो अब क्या करता हूँ मैं. यहाँ पे चलते हैं हम, ये पर्टिकुलर कोड है, ठीक है. तो इसको तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से एंड मैं पेस्ट कर रहा हूँ. ध्यान से देखना, रिटर्न db डॉट. अब देखो क्या सिलेक्ट हो रहा है यहाँ पे, सेलेक्ट यूज़र आईडी, टोकन एंड देन एक्सपायर एट. एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे वी नीड यूज़र आईडी. देखो यूज़र आईडी दोनों में सेम है, एक ईमेल एक एक्स्ट्रा है जो मुझे यहाँ से चाहिए होगा. ठीक है. तो यहाँ एक काम करते हूँ, कंप्लीट ही कॉपी कर लेता हूँ मैं. इसको कंप्लीट मैंने कॉपी की, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ. ठीक है. db डॉट सेलेक्ट यूज़र आईडी टोकन्स ये फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल. बट मैं यहाँ पे एक और काम करना चाहूँगा, एंड दैट इज़ मेरा ये जो ईमेल है. एक काम करता हूँ, मैं कुछ नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके बताऊंगा कैसे हो रहा है. अब ये जो ईमेल है इसको भी मैं कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है. अब यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि ये जो यूज़र आईडी है एट दी एंड तो मुझे कहाँ से चाहिए होगा मुझे मेरे यूजर्स के डेटा से ही तो चाहिए ना. तो ये वाला जो कोड है इसको मैं कॉपी करता हूँ. ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ. राइट. तो अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ कि मुझे ना यूज़र आईडी चाहिए होगा यूज़र्स के टेबल से, ईमेल चाहिए होगा यूज़र्स टेबल से, टोकन चाहिए होगा मेरे वेरीफाई ईमेल्स टोकन के टेबल से, एंड एक्सपायर्स एट की वैल्यू भी मुझे मेरे वेरीफाई ईमेल टोकन टेबल से चाहिए. ये 4 डेटा मुझे आप रिटर्न कर दीजिएगा. कहाँ से? इस पर्टिकुलर टेबल से. लेकिन इस टेबल में तो ये बाकी के ऊपर के 2 फील्ड्स है ही नहीं. सो दैट्स वाई हम यहाँ पे इनर ज्वाइन यूज़ करेंगे, जहाँ पे वेयर के बाद वेयर कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे डॉट इनर ज्वाइन. क्योंकि मुझे दोनों में जो कॉमन है बस वही डेटा चाहिए, ना मुझे लेफ्ट ज्वाइन चाहिए ना मुझे राइट ज्वाइन चाहिए. दोनों टेबल में जो कॉमन है बस उतना डेटा दे दो, बस मुझे ये 4 डेटा आप दे दीजिए. इनर ज्वाइन कैसे यूज़ करना है देखो, कल ही के दिन मैंने आपको बताया था, सिंपल है. यहाँ पे फ्रॉम में आप जो भी लिख रहे हो, फ्रॉम में आपने एक टेबल ऑलरेडी लिख दिया ना, तो इनर ज्वाइन में ऑब्वियसली आप दूसरा टेबल लिखोगे, दैट इज़ यूज़र टेबल, कॉमा. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ कल के वीडियो में ही मैंने आपसे बताया था, जब आप इनर जॉइंस लिखते हो तो वहाँ पे हम ऑन यूज़ कर रहे थे. MySQL में हम ऑन कीवर्ड यूज़ कर रहे थे, जहाँ पे ऑन के बाद मैं ये बोल रहा था, जहाँ पे मेरा ये वेरीफाई ईमेल्स टोकन डॉट यूज़र की जो आईडी है इट हैज़ टू बी इक्वल विथ यूजर्स टेबल की जो मेरी आईडी है उसके साथ. सिंपल. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, ड्रिजल में हम ऑन यूज़ ना करके हम इक्वल यूज़ करते हैं, एंड आपको एक पैरेंथेसिस देना रहता है इस तरीके से, एंड ये आपका काम हो गया. दिस इज इट. समझे, बस इतना करना है. एंड जब भी आप ड्रिजल यूज़ कर रहे हो
तो आपको ये इक्वल टू नहीं देना रहता है, यहाँ पे कॉमा देना रहता है, बस आपका काम हो गया। देखो इतनी ईजिली आपका काम खत्म। दिस इज द पावर ऑफ योर जॉइंट्स। एक तरफ तो आप इतना लंबा चौड़ा कोड लिख रहे थे यहाँ पे, है ना, उसको अपने इनर जॉइंट बेसिकली जॉइंट्स की मदद से इतनी ईजिली हमने कर दी। तो आप देख रहे हो ना गाइस, सच में तो ये ईजी हो गया ना। दो या दो से ज़्यादा टेबल हो, अगर उनका डेटा एक सिंगल क्वेरी में चाहिए, गो विद जॉइंट्स, मैंने वही कर दिया। दो टेबल्स की मुझे नीड लग रही थी, दोनों टेबल में से मुझे कुछ ना कुछ डेटा चाहिए था मैचिंग वाला, दैट्स वाई इनर जॉइंट। एंड एक चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पे, दैट इज एंड में आपने ये चेक किया, आपने ये भी चेक किया कि टोकन बराबर है या नहीं, मैच हो रहा है या नहीं, इक्वल है या नहीं, एंड टोकन एक्सपायर तो नहीं हो गया। एक और चीज़ है, ईमेल भी तो चेक करना पड़ेगा ना। यूजर्स टेबल का ये जो ईमेल हम है, यहाँ पे मैंने ईमेल चेक किया था कि नहीं, कि भाई चलो मुझे ईमेल तो आईडी तो मुझे मिल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ईमेल का क्या, ईमेल बराबर है कि नहीं उस यूज़र आईडी का। तो ये जो पर्टिकुलर कोड है, ये वेयर वाला, ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है, इसको मैं करूँगा कॉपी, यहाँ पे इस जगह पे मैं पेस्ट कर दूंगा, एंड यहाँ पे कॉमा देना है आपको, बस हो गया आपका काम। अब यहाँ पे बस इतना याद रखना, जब भी हम ज्वाइन यूज़ कर रहे होते हैं तो हम इस तरीके का कंडीशन इजीली ऐड कर सकते हैं। अब ये यूज़र टेबल्स कहाँ से आ रहा होगा ये सोचना ही नहीं है, हमें मालूम है हमारे पास यूज़र टेबल है, हमें मालूम है हमारे पास ये वाला वेरीफाई ईमेल टोकन्स टेबल है। बस इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, पहले टोकन चेक कर लीजिए, फिर ये चेक कर लीजिए, है ना, एंड लास्ट में एक्सपायर हुआ है नहीं, ये चेक इस तरीके से कर सकते हो, एंड आपका ये काम हो गया। अब ये जो इतना लंबा चौड़ा जो कोड था गाइस, अब हम इसको कर देंगे कमेंट। ठीक है, मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, ताकि आपको कोई इशू ना हो, बट यस इस तरीके से अब हम इसको टैकल कर सकते हैं। कंट्रोल एस सेव में कर रहा हूँ। अब जब भी आप सेलेक्ट यूज़ करते हो, ऑब्वियसली वो एक आपको एरे रिटर्न करता है, नो मैटर व्हाट। सो अब आप जब कंट्रोलर पे आओगे तो इसको कॉपी कीजिए, इसको कमेंट कर देना, नॉन जॉइंट्स, विदाउट जॉइंट्स लिख देता हूँ, ठीक है, विदाउट जॉइंट्स आप इस तरीके से कर सकते हो, बट जब आप जॉइंट्स यूज़ कर रहे हो विथ जॉइंट्स, तब यहाँ पे टोकन के आगे आपको एक इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ये करना जरूरी है, क्योंकि जब आप सेलेक्ट यूज़ करते हो आपको एक एरे रिटर्न करता है, एंड मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर दे रहा हूँ कि मेरे को आई मीन एरे का जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट का डेटा होगा वो आप इस टोकन के अंदर ऐड कर दीजिएगा, सिंपल, बस इसका यही मतलब है, और कुछ नहीं करना था चेंज। आप देख रहे हो कितना ईजी हो गया है। फाइनली उस दिन हमने ट्रांजैक्शन समझा था, आज हमने जॉइंट्स भी समझ लिया है, रियल एप्लीकेशन में, रियल लाइफ प्रोजेक्ट में हमने देख भी लिया, ट्रांजैक्शन का भी देख लिया, इनर जॉइंट्स का भी देख लिया। लेट्स चेक इट आउट। सो मैं गाइस इसको करता हूँ लॉगिन। ओके, प्रोफाइल देखो, वेरीफाइड नाउ, ये आ गया, रिसेंट वेरिफिकेशन लिंक आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इनर जॉइंट्स तो हमने बाद में यूज़ किया ना। अब यहाँ पे इसको कर लो कॉपी, यहाँ पे चलिए 685 चलो बराबर है, कॉपी कर लो। यूज़र आईडी इज़ नॉट डिफाइंड, कहाँ पे हो सकता है ये, यूज़र आईडी इज़ नॉट डिफाइंड। गाइस मैं बताता हूँ, यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यूज़र आईडी तो कहाँ है, यूज़र आईडी है ही नहीं ना, यहाँ पे है वो जो भी एरर है। हमें चेक करना था ईमेल जब मैं पास कर ही रहा हूँ पहले से ही, बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे, ऑब्वियसली रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से मुझे टोकन एंड देन ईमेल मिल रहा है, मैंने पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे पास कर दी। जब डेटा पास कर दिया मैंने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर दिया, तो टोकन का तो मैं यूज़ कर रहा था, बट मैंने अभी तक ईमेल का यूज़ नहीं किया। सो यूजर्स टेबल डॉट ईमेल हैज़ टू बी इक्वल विथ दिस ईमेल, तो अब ये भी बराबर हो गया। तो यहाँ पे बस था, कंट्रोल एस सेव कीजिए, मैं वापस इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मेल तो देखो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपन वेरीफाई ईमेल पे जब मैं जा रहा हूँ तो बराबर तो है यहाँ पे टोकन, ये देखो ना, टोकन तो बराबर है, ईमेल भी है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी करके हमें आ भी रहा है वो। वेरिफिकेशन, एक सेकंड, ये हो ही नहीं सकता। ये एक पहली बात तो ये हमें अनडिफाइंड, और ये अनडिफाइंड कैसे आ सकता है, क्योंकि लिंक बराबर है, इसी जगह पे ही मिस्टेक हो रहा है। सेलेक्ट यूज़र आईडी ईमेल टोकन एक्सपायर्स, भाई हाँ सही है, वेयर एंड इक्वल ग्रेटर देन, देखो इसमें तो ये हम कर ही चुके हैं। इनर जॉइंट्स यहीं पे कुछ हो रहा है, यूजर्स टेबल, अरे यार ये डबल क्या कर रहा है, इसको हटाते हैं हम, ठीक है,
ऑलराइट, ठीक है। आई गेस इसी के कारण ये कभी ऐसा कुछ हुआ तो नहीं था मेरे साथ आज तक कि इक्वल के अंदर 2 2 मैंने दे दिया तो काम नहीं कर रहा हूँ। मेरे को इतना याद नहीं आ रहा, बट आई गेस डबल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स चेक इट आउट, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एंड क्लिक तो कर दिया मैंने। मेरे लिए मेन ये है 8 3 यार, बराबर है यहाँ तो, है ना। एक बार यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। 8 3 ओके, सब बराबर है। इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ एंड बूम गाइस, सी मतलब यही था यार फालतू का। इस जगह पे गलती से हमने एक एक्स्ट्रा वो ऐड कर दिया, है ना। बाकी कोई इशू नहीं। तो देखो गाइस, अब हमारा ये कितना शॉर्ट हो गया है। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। एंड अगर यहाँ पे देखते तो गाइस कितना लंबा कोड था ये, बट खैर कोई नहीं। आज फाइनली आपको पता चल गया कि गाइस जॉइंस हम रियल लाइफ एप्लीकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। कल की वीडियो में मैंने पूरा डॉट भी क्लियर कर दिया था। तो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम फाइनली कल की वीडियो में ये देखेंगे कि अभी तो हम क्या करें, प्रोफाइल में आ रहे हैं ना, फिर यहाँ पे एक लिंक होता है, उस पर क्लिक करते वेरीफाई नाउ, फिर रिसेंट पे क्लिक करने के बाद हमें वो लिंक आ रहा है। क्यों ना कोई भी बंदा फर्स्ट टाइम रजिस्टर करे एंड रजिस्टर करते ही उसको वो लिंक मिल जाए ये वाला, कि क्या मज़ा आएगा ना। मतलब फालतू में वो प्रोफाइल में जाना फिर वहाँ पे करना, यूजर को तो शायद आइडिया भी नहीं होगा कि इस तरीके से भी मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। लेकिन द मोमेंट आप रजिस्टर करो एंड रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपको मेल आ जाए एंड आप क्लिक करके वेरीफाई कर दो, तो मतलब कितनी इजी हो जाएगी हमारी लाइफ, है ना। एंड हर जगह यही होता, तो वो मैं कल की वीडियो में बताऊंगा कि जी हाँ गाइस, हार्डली 5 मिनट में हमारा काम हो जाएगा एंड मज़ा आ जाएगा, है ना। सो गाइस, आर यू एक्साइटेड? एक काम करते हैं, आप ट्राई कीजिए। हमें कोड तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना, खाली 1 2 को ऊपर नीचे करना है फंक्शंस को, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आप ट्राई कीजिए कि रजिस्टर करते आपको मेल आ जाए, क्योंकि सारा कोड हम अभी तक देख चुके हैं। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जितनों को भी जॉइंट्स को लेकर प्रॉब्लम था, आई गेस वो सॉल्व हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। ये देखिए भाई, जॉइन ऐसे यूज होता है, आप बता सकते हो। एंड सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, सब कुछ मैंने फ्री रखा है यार आप लोगों के लिए। आप कोई टेंशन नहीं, आप यहाँ पे गेट कर सकते हो, नोट्स है, सब कुछ है यहाँ पे। बट हाँ, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो जेन्युइनली, अगर आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लगता है, क्योंकि भाई कोई इतना फ्री तो बैठा नहीं है कि लाइक पूरी दुनिया का वीडियो डाल दो, सब कुछ कर दो अपना। मैं जॉब छोड़ के आप लोगों को इतना कुछ कर रहा हूँ, तो मैं भी तो चाहता हूँ कुछ मिले, है ना। तो फाइनेंशियली गाइस आजकल यूट्यूब इतना कुछ खास है नहीं, बट अगर आप मुझे जेन्युइनली सपोर्ट करना चाहते हो, सिर्फ 199 रुपीज़ में मैं आपको एंटायर यूट्यूब वीडियो का सोर्स कोड दे रहा हूँ। फ्री में मैं कुछ नहीं लेता, मैं अपना सब कुछ आपको दे रहा हूँ सिर्फ 199 रुपीज़ में, ताकि आपकी हेल्प हो जाए और मेरी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। इसको आप चेकआउट कर सकते हो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो। एंड रेस्ट तो यही चाहता हूँ, लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, कुछ भी हो मैं आपकी हूँ यहाँ पे। एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा, ठीक है। कल का वीडियो और मज़ा आने वाला, तो आप उसको मिस नहीं कर सकते। सो गाइस, मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।